I bow at the lotus feet of Bhagavati Devi Kamakhya, Jagat Dhatri Jagdamba, mother of all creation. Ya Devi Sarvabhuteshu Vidyarupena Samsthita. Namastasyai, 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 namo namaha. नमस्ते आप सभी को आदरणीय अतिथिगण और मंचस्थ आप सभी को बहुत बहुत आदरपूर्वक नमस्ते। आप सभी बहुत ही बड़े ज्ञानी गुरुजन हैं and also between these three eminent distinguished scholars, they have covered almost everything. So I have to rethink my strategy. नमहते कितना सरल सुंदर अर्थगर्भित मीनिंगफुल ग्रीटिंग है, अभिवादन है। शायद हम सोचते नहीं हैं कभी कि यदि हम हेलो, हाउ डू यू डू, यो, व्हाटएवर, उसकी जगह नमस्ते कहते हैं तो उसके साथ हाथ जोड़ के ऊपर से सर जब तक हम नहीं झुकाते, that is not complete, that is incomplete. ये भारतीय परंपरा का एक अनिवार्य अंग है। I bow to that. Te refers to capital T-H-A-T. That nameless, formless something, वो शक्ति जो सृष्टि का संचालन करती है, that which has permeated every space and atom, that is te, simply. नमहते। तो जब आप हाथ जोड़ते हैं तो क्या होता है? ये होता है कि आपके बायां और दाहिना अंग, लेफ्ट एंड राइट, शक्ति एंड शिव, पुरुष एंड प्रकृति की एनर्जीज आप जोड़ते हैं। उसके बाद आप यदि बराबर जोड़ते हैं तो आपके जो कहते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी, द माउंट्स आर प्रेस्ड फ्रॉम रिस्ट टू टॉप ऑफ द फिंगर्स, द टिप, जहाँ पर पंच तत्व विराजमान हैं। So you create an energy circle with the proper balancing of energies and reactivating your reflexology. अब सर क्यों झुकाना चाहिए भाई? Why? Because simply here is our intellect, our brain, as also our arrogance. हमारा गर्व, हमारी आइडेंटिटी, हमारा हूँ, मैं हूँ, ये यहाँ पे है। जब तक आप उसको सरेंडर नहीं करेंगे तब तक वो नमस्ते नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको इसलिए नहीं कि मैं किसी की भक्त हूँ तो भगवती की हूँ, कला संस्कृति की हूँ, मेरे भारतवर्ष की मिट्टी की हूँ। लेकिन जब मैं प्रधानमंत्री मोदी को देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। आप उनको देखें, वो नमस्कार कैसे करते हैं और सर कैसे झुकाते हैं। तो ये हमारी शिक्षा का पहला स्टेप है। जब मैं नृत्य सीखने, भरतनाट्यम मेरा
मणिपुरी तो खैर 4 वर्ष की थी, जैसे सब बच्चियां बेटे बेटी करते ही हैं कुछ न कुछ। नृत्य में हो, संगीत में हो, लेकिन नृत्य में विशेष सबसे पहले हमें नमस्कार सिखाया जाता है। और वो कौन सा नमस्कार? भूमि प्रणाम। जिस पृथ्वी पर, जिस वसुंधरा पे, उसकी छाती पे हम हर रोज चलते हैं, दौड़ते हैं, उसको खोदते हैं, खनन करते हैं, तरह तरह के जुल्म करते हैं, उस माँ से हम क्षमा याचना करते हैं। क्षमा करो माँ, तुम्हारी छाती पे अब मेरा पैर पड़ रहा है, वो भी विशेष एक भार से। माँ क्षमा करना, लेकिन मुझे धारण करना। धारण, ध्रुव धारयति इति धरणी धरती। और उसके बाद गुरु प्रणाम। गुरु, one who removes अंधकार, darkness of ignorance। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान का अंधकार जो दूर करते हैं, ज्ञान रूपी अंजन आँखों में डालते हैं, प्रज्ञा चक्षु खोलते हैं, वो हैं गुरु। और हमें सिखाया जाता है सर्व प्रणाम। जो भी हैं वो सब आदर के लायक हैं, वो रसिक हैं, ज्ञानी हैं, हमसे बड़े हैं। तो सबसे पहले जो अहम है वो आपका पिघलने लगता है, चाहे 7 वर्ष की उम्र में, चाहे 70 वर्ष की, 80 वर्ष की, 100 वर्ष की उम्र में। क्यों? अभी बहुत बाकी है। अभी तो मैंने एक पैर आगे नहीं रखा है, उठाया मात्र है। ये हमारी ज्ञान परंपरा, संस्कृति परंपरा, सांस्कृतिक मूल्यों की परिचायक है। मैं सोच रही थी, ये काफ़ी बार शायद बोल भी चुकी होंगी, कि कल्चर इन एजुकेशन या एजुकेशन थ्रू कल्चर, फर्क है। एजुकेशन का एक अर्थ होता था हमारे देश में ही पिछले 50-60 वर्षों में, आज भी शायद है, अभी इसीलिए मुहिम चल रही है। साइंस, मैथमेटिक्स, ये सारा। लेकिन कल्चर तो नाच गाना है, कल्चर तो एक्सटर्नल चीज़ है। देखा, ताली बजाई, कमेंट किया, हाँ थोड़ी मोटी हो गई है, हाँ अच्छा नहीं गाना अच्छा था लेकिन औरों को भी सुना है, वगैरह वगैरह वगैरह, वॉट एवर। वी हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन। तो हम जजमेंटल बन जाते हैं। लेकिन वो ज्ञान परंपरा वो है कि जो हमें बताती है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। जो इंटीग्रेशन की बात हो रही है, इंक्लूसिविटी की बात हो रही है, वो हमारे यहाँ थी और अब भी है, कहा गया है। मैं सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि ज्ञान और विद्या में फ़र्क है। ज्ञान इज़ एक्वायर्ड नॉलेज, और विद्या जो बीज से आता है, विद। अब अंग्रेज़ी में अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल है ट्रांसलेट करना, क्योंकि हमारी संस्कृत, हिंदी, हमारी भाषाओं के जो शब्द हैं उनके लिए उनके पास अलग शब्द नहीं है। ज्ञान एक चीज़ है, विद्या एक चीज़ है। विद्या आपके अंदर से उपजती है जब आपने ज्ञान प्राप्त किया। जैसे उपनिषद हैं। व्हाट इज उपनिषद? आपने गुरु के पास बैठकर प्रश्न पूछे,
या नचिकेता ने यमराज को प्रश्न पूछे, या मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य को प्रश्न पूछे और संवाद किया, या लोपामुद्रा एंड अगस्त्य। आज भी ये परंपरा हमारे यहाँ है। उस परंपरा को आगे बढ़ाना है। तो ये विद्या और ज्ञान तो अर्जित कर लिया, प्रश्न पूछे, उत्तर मिले, उन उत्तरों का मंथन करना, चिंतन करना, मनन करना, और उसमें से मैं अपना मक्खन जो निकालती हूँ वो विद्या होती है। तो मेरी नृत्य कला, आई वॉज वेरी लकी कि मुझे बचपन से मेरे परिवार में, ये गुजराती परिवार, मैं गुजराती हूँ और सपने में भी मैं गुजराती में ही सोचती हूँ आज भी। लेकिन बॉम्बे, it used to be Bombay before the disintegration into Maharashtra and Gujarat. And by the way, I'm a pre-independence child. तो उस वक़्त में बहुत ही एक ऐसा वातावरण था कि आज़ादी का जंग, तो आज़ादी हर तरीके की, कल्चरल आज़ादी एंड एजुकेशन आज़ादी वगैरह वगैरह। खैर, तो इस नृत्य के द्वारा, ब्लेस यू, जो कल्चरल एक सांस्कृतिक वैल्यूज़, मूल्य मुझे मिले, आदर्श मिले, अरे उनके द्वारा मेरी जो बढ़त हुई, मेरी समझ विस्तृत हुई, जिसकी वजह से नृत्य को माध्यम बनाकर, और जो वास्तव में था, इसी की वजह से नटराज कहा गया शिव जी को, न वैद्यराज, न नीतिराज, न नेताराज, न गीतराज, न कविराज, नटराज कहा गया, विच इज द वर्ल्ड फेमस सिनोनिम फॉर लॉर्ड शिवा। सोचना पड़ेगा, क्यों भाई, हमारे पुरखों के पास और कोई पर्यायवाची नाम नहीं थे क्या? नहीं थे, क्योंकि नाट्य शास्त्र, जिसको पंचम वेद कहा गया, चारों वेदों के एलिमेंट्स लेकर भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा। इट्स अ कंपेंडियम ऑफ मेनी 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 आर्ट्स। न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम, न सा कला न सा विद्या, नासौ योगो न तत्कर्म, नाट्यस्मिन् यन्न विद्यते। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नाट्य में नहीं है। आप साइंस कह लो, आर्किटेक्चर कह लो, आर्कियोलॉजी कह लो, कर्म यानी आप जो भी करते हैं, एक्शंस रिएक्शंस, आप ज्ञान कह लो, विद्या कह लो, कला कह लो। डॉक्टर सिंह कह रहे थे 64 कला, मुझे 32 आती हैं, तो मैंने उनके सामने आंख फाड़ के देखा, मैंने वाओ, 64 कलाएं क्या कवर करती हैं। ये एक अद्भुत, मुझे लगता है कि विश्व भर में ऐसी कल्पना नहीं है। और चूंकि मुझे IIT खड़गपुर ने 3 वर्ष के लिए रिक्वेस्ट की कि विजिटिंग प्रोफेसर फॉर एग्जैक्टली दिस इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा, उसमें मैं कोर्स बना रही हूँ 64 कलाओं पे, कि गुरुकुल में जो जाते थे, जो सरस्वती नदी के दोनों किनारों पे बसे हुए थे, उनमें क्या क्या सिखाया जाता था, क्या क्या सीख सकते थे। अद्भुत है। चाहे वो नृत्य हो, संगीत तो हो, जो भी हो, लेकिन तरह तरह के पुष्पों की सजावट करने की कला, अलग अलग टांके, जो कहते हैं स्टिचेस, यानी कुछ भी बाकी नहीं रखा। इन कलाओं का समावेश हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बहुत करना बाकी है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, वये कृते वर्धते एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। कोई चोर आपकी विद्या नहीं चुरा सकता, वो आपकी निजी प्रॉपर्टी है, इधर भरी हुई है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम,
कोई फाइनेंस मिनिस्टर उस पर टैक्स नहीं डाल सकता। न भ्रातृभाज्यम, कोई भाई, चाचा, मामा, नेव्यू, नीस, कोई उसके लिए आपको लड़ नहीं सकता आपके साथ कि भाई इसमें मेरा हिस्सा होना चाहिए। हाँ, हिस्सा लेना है तो बैठो और ज्ञान की वृद्धि करो। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, कोई बोझ नहीं उठाना है। इट इज सिंपली इनहेरेंट इन यू। वये कृते वर्धते एव नित्यम, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये भी बढ़ता है, ज्ञान, बुद्धि बढ़ती है, विद्या बढ़ती है। वये कृते वर्धते एव नित्यम, हमेशा। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, उसके जैसा ट्रेजर और आपके पास नहीं हो सकता। आज मैंने कल पढ़ा और आज फिर से अखबारों में आया है कि NCERT पैनल ने रामायण, महाभारत और भगवद गीता, शायद ये सारी चीज़ों का समावेश करने के लिए रेकमेंड किया है। हम तो अभी कर रहे हैं। आपने सुना होगा सऊदी अरेबिया और UAE कर चुके। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, जहाँ से अच्छे विचार, अच्छे सजेशंस आते हैं, अच्छी बुद्धि जगती है, तब से शुरुआत। पंकज जी ने वसुधैव कुटुंबकम मंत्र बताया, एक सूक्त का हिस्सा है। अयम निज परो वेति गणना लघुचेतसाम, है ना, कि मैं, मेरा, आई, मी, माई सेल्फ एंड माई, ये तो बहुत छोटी मंद बुद्धि, क्षुद्र बुद्धि है। लेकिन जो सोचते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अब वसुधा है क्या भाई? वसुधा एव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड, वसुधा जो पृथ्वी पे है, वसुधा, वसुंधरा, अगेन पर्यायवाची फॉर धरती, वो सारा मेरा परिवार है। ये वसुधा है क्या? तो हमें जानना पड़ेगा, जानना चाहिए। हमेशा मैं प्रश्न पूछती रही और आज भी पूछती हूँ, आज भी जानने की कोशिश करती हूँ, चाहे डॉक्टर लोकेश चंद्र हों, चाहे कोई हो। वसुधा, अष्टवसु, 8 वसु हैं और उसमें अनिल, अनल, ध्यो, ये सारा है। तू ही सूर्य, तू ही चंद्र, तू ही पवन, तू ही अगन, तू ही आप, तू आकाश, तू ही धरणी यजमान, ये सब उसमें सम्मिलित हैं। तो ऐसी अष्टवसु को झेलने वाली, धारण करने वाली वसुधा इव कुटुंबकम। कोई बद्रीनाथ, आई एम श्योर काफ़ी गए हैं बद्रीनाथ? नहीं। हाँ, तो बद्रीनाथ के आगे माणा गांव है, आखिरी गांव है भूटिया लोगों का, 5 किलोमीटर पे। उसके आगे 40 किलोमीटर, मैं जब गई थी पहली बार 1983, द फर्स्ट बद्रीनाथ फेस्टिवल बिगैन विथ मी। बर्फ छाया हुआ था, मैं माणा चल के गई, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो की चौकी। वहाँ से एक सन्यासी निकला, हम तो बिल्कुल पैरापेट पे बैठे चाय पी रहे थे, और पता नहीं, मैंने हाथ जोड़े, कंबल था काली और चिपिया था हाथ में, लाल आंखें जो, बट आई सॉ, मैंने कहा बाबा नमस्ते। बाबा चाय पियेंगे? 2 घूंट में गरम चाय पी गए। मैंने ऐसे ही पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो? वसुधारा। चले गए, अदृश्य हो गए। ये वसुधारा क्या, मैंने पूछा? तो वाटरफॉल्स जो 8 स्ट्रीम्स में गिरता है, अष्टवसु, वसुधारा। आप देखिए कि भारत की जियोग्राफी, द सेक्रेड जियोग्राफी ऑफ भारतवर्ष कैसे कल्चर से इंटीग्रेटेड जुड़ी हुई है। हमारी मान्यताएं, हमारी बिलीफ सिस्टम, हमारे जो पूजनीय स्थान हैं, स्थल हैं, वो क्यों बने, सारा एक साथ है।
और उसके ऊपर कहते हैं कि अलकापुरी है कुबेर की नगरी. So I am so thrilled when I hear these things and I see with my eyes and with my mind's eyes कि क्या भव्यता है. ये भारत नाम में क्या भव्यता है. भाव राग ताल भारत. भाव एक्सप्रेशन के बिना तो आपका जीवन नीरस है, वीरान है. मैंने कुछ लोगों को देखा है जो शायद they don't want to show, और मे बी ऐसे लोगों को देखा है. अभी एक लिटरेरी मीट में पहले बैठे हुए थे हम लोग JNU में, सेमिनार इसी पे था. I felt very suffocated before entering the seminar hall. तो मैं नाम नहीं लूँगी, 7-8 बहुत बड़े. कुछ देर के बाद मैंने एक दो से पूछा, आप कभी हंसते भी हो? Really? इतना भार क्यों, किस बात का? So the lightness of being, this is also part of our culture. बड़े से बड़े योगी, बड़े से बड़े गुरु, बड़े से बड़े, if they are really साधक, तो आप देखेंगे कि बहुत सहज होते हैं, सरल होते हैं. ये भी एक गुण मैं कहती हूँ कि हमें इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा कि ये भी भारतीय ज्ञान परंपरा का अक्षुण्ण अंग है, क्योंकि नवरस है उसमें. और नवरस में जो जीवन में हमारे 24 घंटे चलते रहते हैं, हमारे बिहेवियर में, हमारे एक्शन रिएक्शन में, मुख भाव में प्रदर्शित होते रहते हैं, वो नवरस में तो सबसे पहले श्रृंगार है, ब्यूटी एंड लव, एक रफ ट्रांसलेशन. और उसमें हास्य भी है, रस में हास्य रस भी है. वी शुड नॉट फॉरगेट कि जब रामचरितमानस में है कि जनक राजा के दरबार में सीता स्वयंवर में सब बड़े महाराजा समर्थ इकट्ठे हुए थे. शिव जी का धनुष था. एक एक करके जाने लगे, बुरे हाल अपने आसन पे वापस आए. श्रीहत भय हारि ही राजा, बैठे निज निज जाए समाजा. श्रीहत नूर चला गया, लेकिन आशा तो अमर है. सबने कहा अच्छा, सब मिलके उठाते हैं. एक बेचारा था, इसने कहा कि तो फिर क्या होगा, उठा तो लिया, देन 10,000. बोले कोई नहीं, फिर हम युद्ध करेंगे, जो बचेगा वो स्वयं पर करेगा. आज की सिचुएशन लगभग वही है. तो पॉलिटिकल सिचुएशन. तो कहते हैं तुलसीदास जी, भूप यानी राजा, भूप सहस 10,000, भूप सहस 10 एक ही बारा. एक बार में सब आगे बढ़े, लगे उठावन टर ही न टारा. वो तो टस का मस नहीं हो रहा. श्रीहत भय हारि ही राजा, बैठे निज निज जाए समाजा. और ये देख के जनक राजा बहुत कुपित हो गए, क्रोधित हो गए. Although he was Janak Vidheyi, the greatest philosopher of his time, the philosopher king, जो ग्रीस में कहा गया, he was the embodiment of that. लेकिन वो भी हिल गए. अरे ये क्या, वीर विहीन मही मैं जानी. अब सब अपने अपने घर जाओ, कोई वीर पुरुष नहीं बाकी बचा, मही यानी धरती पे. अब इसका जुड़ाव कहाँ होता है कि 1979 में BHU, अपनी वाराणसी वाला BHU फेमस, उनकी गोल्डन जुबिली, डॉक्टर श्रीमाली, ही वाज द चांसलर, वाइस चांसलर. और वहाँ पे उस वक्त कट्टे चल रहे थे, छात्रों का बहुत ज़्यादा वो चल रहा था. तो सोचा पहले कैंसिल करें, फिर किसी ने कहा नहीं कैंसिल नहीं हो सकता. तो कहा अच्छा करते हैं, सोनल जी को पहले बुलाओ, यदि वो करेंगे तो सब हो जाएगा. आई वॉज ऑलवेज अ गिनी पिग. तो मैं गई और आखिर में सीता स्वयंवर किया. अब जब ये आया कि त्यजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखान विधि वैदेही विवाहु, और उसके पहले कह रहे हैं वीर विहीन मही मैं जानी. मैं
बता रही थी कि मैंने कौन से उसको जोड़ा है। उसके बाद मेरा नृत्य था। एक पीछे से खड़ा मुस्तान आवत हैं, आ रहे हैं, सब देख रहे हैं। कुछ क्षणों के लिए तो चुप्पी, मैं भी चुप हो गई। फिर सब हंसने लगे, बैठ जा बैठ जा। इस बात को चेन्नई में भी याद किया गया 2-3 वर्ष पहले, कोविड के पहले, कि मैम एट दैट टाइम साउथ इंडियन 2-3 स्टूडेंट्स तो क्या, तो बड़े हैं, कि वी वर इन BHU, मैडम आर यू गोइंग टू परफॉर्म दैट टुडे ऑल्सो। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इतनी ज़्यादा लिंक्स बनती हैं कि जो बातें बहुत ज़्यादा भाषण से नहीं हो सकती, सेमिनार्स भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये 3 डायमेंशनल जो आर्ट है हमारा, नृत्य है, संगीत है, आइकॉनोग्राफी है, स्कल्पचर है, सब कुछ है, आपके सामने तादृश्य होता है पूरा दृश्य, और उसका यदि मीनिंग भी समझ में आ जाए तो द 4th डायमेंशन कैन ऑल्सो ओपन, विच यू कॉल स्पिरिचुअलिटी। आप उस डायमेंशन से जब जुड़ जाते हैं, भले 5500 में से 2-3 की आह हो गई, आँख में आंसू आ गए, तो आप समझिए कि सार्थक हो गया, हम कृतार्थ हुए। तो भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत आवश्यक है जीवन में हार्मनी, ब्यूटी, बैलेंस और डिलाइट, जॉय लाने के लिए। आनंद की अनुभूति हो। मैंने जर्मन लिटरेचर ऑनर्स किया बम्बई में एल्फिंस्टन कॉलेज से, उसमें भी आनंद आया और उसी को मैंने आगे बढ़ाया मेरे नृत्य में। तो एक माध्यम, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक के साधे सब सधे। तो ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल है, और उसी की अलग अलग शाखाएं, उसी पे पत्र फल पुष्प निकलते हैं, और उसी का हमने विस्तार करना है, उसको एक विराट स्वरूप देना है। और हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो अध्यापक हैं, सभी के मन में रस भाव सींचना है। रस के बिना सब नीरस है। आप सिखाएंगे, आप बताएंगे, आप दिखाएंगे, इमेजेस दिखाएंगे, सब कुछ होगा। एक चीज़ जो उसमें यदि जोड़ेंगे रस भाव, तो आप देखिएगा कि कितने गुना ये उनके दिल में बस जाएगा, और वो भूलेंगे नहीं वर्षों तक, बल्कि उसका वो भी प्रचार करेंगे उनके परिवार में, उनके परिवेश में। कहने को तो बहुत कुछ है, सभी ने इतना मुझे बुलाया, आदर किया, और आप सब महानुभाव सामने बैठे हैं। महानुभाव में हमारी महिलाएं और सब कोई शामिल हैं, क्योंकि मैंने एक बार कहा कि पुरुष और स्त्री जो है शब्द गलत है। पुरुष के लिए एक और पर्यायवाची शब्द ढूंढना पड़ेगा, होगा ज़रूर। पुरुषेति पुरखेति इति पुरुष, जो सबसे पहले था वो है पुरुष, आप सब ने उसको हथिया लिया है। तो इसीलिए आपको फिर से नमन करती हूँ, नमस्ते करती हूँ, नमस्ते।